दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत विश्व के प्रमुख नगर और उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं विश्व के प्रमुख नगर और उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए। हैमिल्टन लौह इस्पात केंद्र ये कहाँ पर है, तो आप जान लीजिए ये कनाडा में है। बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। एसन ये जर्मनी में स्थित है और अंशन लौह इस्पात केंद्र ये चीन में है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं 2 3 4 1। तो विकल्प पर चलते हैं। 2 3 4 1 कौन सा विकल्प है आपका, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। पिट्सबर्ग तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये आप जान लीजिए पिट्सबर्ग दोस्तों ये लोहा और इस्पात उद्योग का केंद्र है। संघाई ये चीन में स्थित है। ये प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। डुंडी स्कॉटलैंड यूके में है। ये जूट वस्त्र उद्योग का केंद्र है। और लेनिनग्राड सेंट पीटर्सबर्ग रूस में है। ये पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। 1 2 देखिए 2 3 4 और 1, तो यहाँ पर सही जो विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 3 4 और 1 आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए नागोया ये जापान में है। ये सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। सलेम ये भारत में है, लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। लॉस एंजलस ये हवाई जहाज के निर्माण के लिए और अबादान तेल शोधनशाला के लिए विख्यात है। तो आप देखिए 3 1 2 और 4, तो विकल्प देखते हैं 3 1 2 और 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए डेट्रायट ऑटोमोबाइल सही है। मैग्नीटोगोर्स्क ये लोहा इस्पात सही है। जोहान्सबर्ग सोना खनन साउथ अफ्रीका में है, सही है। इसके अलावा बर्मिंघम ये दोस्तों जलपोत निर्माण तो आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जान लीजिए बर्मिंघम जो है ये यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में स्थित है और ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, न कि जलपोत निर्माण के लिए। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न भी आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ओसाका वस्त्र उद्योग तो आप जान लीजिए सही है। योकोहामा पोत निर्माण सही है। पिट्सबर्ग लोहा और इस्पात सही है। ह्यूस्टन ऑटोमोबाइल ये आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ह्यूस्टन ये तेल और प्राकृतिक गैस के लिए विख्यात है, न कि ऑटोमोबाइल। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। केंद्र और उद्योगों का मिलान करना है। ओसाका तो आप जानते हैं कि ओसाका सूती वस्त्र उद्योग के लिए। डेट्रायट तो ये मोटर वाहन निर्माण के लिए डेट्रायट है। क्यूबा तो आप जान लीजिए क्यूबा सिगार के लिए प्रसिद्ध है। और सेंट पीटर्सबर्ग ये आपका पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। 3 4 1 और 2 विकल्प पे आते हैं। 3 4 1 और 2 ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंशन ये अंशन लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
इसके अलावा डेट्राइट ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए, हवाना जो कि क्यूबा में है, आप जान लीजिए ये सिगार उद्योग के लिए, और नागोया सूती वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। तो सही सुमेलन आपका हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। 4, 3, 2 और 1, तो यहाँ विकल्प देख लीजिए। 4, 3, 2 और 1 ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों थोड़ा सा और भी जानकारी कर लेते हैं। अंशन चीन में है, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डेट्राइट संयुक्त राज्य अमेरिका में मोटर वाहन या ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। हवाना क्यूबा में है, यहाँ पर सिगार उद्योग प्रचलित है। नागोया जापान में है, सूती वस्त्र उद्योग और ऑटोमोबाइल यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं। चेलियाबिंस्क रूस में है, ये धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग के लिए। मिलान इटली का शहर है, रेशम वस्त्र उद्योग यहाँ पर विकसित है। मास्को रूस में है, धातु रसायन और मशीनरी उद्योग के लिए। इसी तरह आप देख सकते हैं ओसाका जापान में है, सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। शेफील्ड इंग्लैंड यूके में है, कटलरी उद्योग के लिए। वेनिस इटली में है, कांच निर्माण उद्योग के लिए। ग्लासगो स्कॉटलैंड में है, जो कि पोत निर्माण उद्योग का केंद्र है। और ओटावा कनाडा में है, ये कागज़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका सुमेलन नहीं है। यहाँ पर देखिए, अंशन लोहा इस्पात सही है। डेट्राइट ऑटोमोबाइल ये भी सही है। चेलियाबिंस्क पोत निर्माण ये आपका सही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं चेलियाबिंस्क रूस में है, ये धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मिलान इटली का शहर है, रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। अंशन लोहा और इस्पात सही सुमेलित है। डेट्राइट ऑटोमोबाइल सही है। मास्को पोत निर्माण ये आपका सही नहीं है। ओसाका वस्त्र उद्योग सही सुमेलित है। मास्को दोस्तों ये धातु रसायन और मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग का कौन सा नगर प्रमुख केंद्र है? शेफील्ड, बर्न, ओसाका या जोहानसबर्ग? तो सही उत्तर ओसाका सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका सुमेलन नहीं है आपको बताना है। देखिए, डेट्राइट मोटर कार ये सही सुमेलित है। आप देख सकते हैं डेट्राइट जो है मोटर कार सही है। हवाना में सिगार उद्योग विकसित है। शेफील्ड में कटलरी उद्योग। वेनिस में पोत निर्माण उद्योग नहीं विकसित है, नहीं प्रचलित है। क्यों? क्योंकि वेनिस जो है ये कांच निर्माण उद्योग के लिए प्रचलित है, न कि पोत निर्माण के लिए। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं अंशन जो है दोस्तों ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए। ग्लासगो आप जान लीजिए, ग्लासगो जो है ये आपका स्कॉटलैंड में है, पोत निर्माण उद्योग के लिए। ओटावा कागज़ और शेफील्ड कटलरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची एक कौन सा सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर बताना है। पोत निर्माण केंद्र यूएसए के और राज्य मिलान करना है। तो आप देखिए, ह्यूस्टन टेक्सास सही है। स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड सही है। न्यू ऑरलियंस ल्यूजियाना सही है। कैमडेन फ्लोरिडा ये आपका सही नहीं है, क्योंकि कैमडेन जो है ये न्यू जर्सी राज्य में स्थित है, एक काउंटी है, जबकि अन्य सभी विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए, कुजबास जो है ये रूस में स्थित है, ये कोयला क्षेत्र है। रेड बेसिन आप जान लीजिए चीन में स्थित है। ब्रिस्टल तो ये यूनाइटेड किंगडम में है, ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की समाधि भी है, आप जान लीजिए। न्यू साउथ वेल्स ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3 कौन सा विकल्प? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2, 4, 1, 3। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। औद्योगिक क्षेत्र और देश का मिलान करना है। यहाँ पर किनकी ये जापान में है। कैंटन चीन में है।
लॉरेन ये फ्रांस का क्षेत्र है और बेलो होजिरोजांटले ये ब्राज़ील में है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए सही उत्तर 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वीवलैंड लोहा इस्पात सही है, डेट्रायट मोटर गाड़ी सही है, मेसाबी रेंज ये कोयला क्षेत्र गलत है, मेसाबी रेंज कोयला नहीं बल्कि आयरन फील्ड के लिए, आयरन लौह अयस्क आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है, फिलाडेल्फिया पोत निर्माण। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए यहाँ पर मिलान करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर स्थित है? तो ये यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। रूर प्रदेश तो ये जर्मनी में स्थित है। कैहिन प्रदेश ये जापान में स्थित है और दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 कौन सा विकल्प है? आप देखिए 3, 2, 4, 1 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? यानी अन्य जो हैं गलत सुमेलित हैं, एक केवल सही सुमेलित है, इसमें आपको उसके बारे में बताना है। तो सही उत्तर यहाँ पर रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में स्थित है, यही केवल सही सुमेलित है। लॉरेन आप जान लीजिए, लॉरेन औद्योगिक प्रदेश फ्रांस में स्थित है, रूर जर्मनी में, ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में और सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश ये आपका जर्मनी में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित देशों में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूनाइटेड किंगडम। तो चीन जो है 2021 के आंकड़ों के अनुसार जो है ये ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वस्त्र उत्पादक केंद्रों में कौन जर्मनी से संबंधित है? आपको बताना है। सेंट पीटर्सबर्ग, वुपरताल, ब्रैडफोर्ड या प्रेटो। तो सही उत्तर वुपरताल। वुपरताल जो है ये जर्मनी में स्थित है, सेंट पीटर्सबर्ग रूस में, ब्रैडफोर्ड इंग्लैंड में और प्रेटो इटली में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन देखिए चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस। तो 2021-22 के अगर जो आंकड़े देखें तो चीन शीर्षस्थ सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है, भारत दूसरे स्थान पर है। तो सूती वस्त्र का अग्रणी चीन पहले स्थान पर और भारत दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फूट लूज उद्योग का उदाहरण है? ऑप्शन है तेल शोधन, चीनी, सॉफ्टवेयर या एल्यूमिनियम। तो सही उत्तर सॉफ्टवेयर। दोस्तों फूट लूज उद्योग ऐसे उद्योग को कहते हैं जो परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर हो सकता है और इससे इसकी कीमत पर भी कोई प्रभाव नहीं होता है। इसका हिंदी अर्थ है स्थान स्वतंत्र उद्योग। इसके सबसे अच्छे उदाहरण हीरा और कंप्यूटर उद्योग हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? ऑप्शन है लोहा इस्पात, शर्करा, इलेक्ट्रॉनिक्स या सीमेंट। तो सही उत्तर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आप जान लीजिए क्यूबा को। दोस्तों क्यूबा 1960 तक चीनी का सबसे बड़ा निर्यातक था, जिससे इसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा कैरोबियन सागर में स्थित एक देश है। वर्तमान में ब्राज़ील विश्व में चीनी का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अगला प्रश्न है, जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है, क्यों? तो ऑप्शन देखिए, उसके पास प्रचुर खनिज संसाधन है, उसके पास प्रचुर जैव ऊर्जा संसाधन है, औद्योगिक क्रांति का आरंभ यहीं से हुआ या उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। तो सही उत्तर है उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। दोस्तों जापान वर्तमान में विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और जिसमें वहाँ के उद्योगों का विशेष योगदान है।
उच्च तकनीकी क्षमता के कारण जापान के उद्योग वर्तमान वैश्विक प्रतिस्पर्धी माहौल में अपनी साख को बचाए हुए हैं। जापान के पास खनिज संसाधनों का अभाव है, इस कारण वहाँ के उद्योग दूसरे देशों से आयातित संसाधनों पर निर्भर करते हैं। यहाँ प्रचुर जैव ऊर्जा संसाधनों का भी अभाव है, जबकि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जापान में नहीं बल्कि ब्रिटेन में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, आपको बताना है। तो देखिए, रूर जर्मनी में है, सही है। फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम और फ्रांस में, सही है। स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश स्वीडन में, ये सही नहीं है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश यूएसए में, सही है। तो आप जान लीजिए, स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र स्वीडन में नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। अगला प्रश्न है, शर्करा उद्योग के उपोत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। कूट की सहायता से आपको सही उत्तर बताना है। खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही। शीरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है, सही नहीं है। और शीरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो आप जान लीजिए, 1 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि गन्ने की खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और गन्ने के रस के फर्मेंटेशन के द्वारा एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कागज लुगदी बनाने के लिए कौन सा काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। पेपारिन, पोपलर, खोई या बगासे या चावल तृण। तो सही उत्तर पोपलर, ऑप्शन बी। कागज़ की लुगदी बनाने के लिए पोपलर नामक काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है, विकल्प बी सही है। और आप जान लीजिए, कागज़ के लिए पल्प ऑफ फॉर पेपर उत्पादन में जिन देशों की हिस्सेदारी है उसमें यूएसए टॉप पे, उसके बाद ब्राज़ील, फिर कनाडा, चीन और स्वीडन का स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वन भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है सागौन, ओक, चेस्टनट या जैतून। तो आप जान लीजिए सागौन। सागौन या सागौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं मानसूनी वन होते हैं। इन वनों में जो साल, सागौन, नीम, शीशम प्रमुख वृक्ष हैं और ये वृक्ष फर्नीचर, यातायात के साधनों के निर्माण और कई अन्य सामग्री बनाने में प्रयुक्त होते हैं। अंजीर, ओक, चेस्टनट, जैतून, अंगूर, संतरा ये नुबुवंशी वृक्ष हैं, भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में बाजार आधारित लौह और इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। चीन, भारत, जापान या यूनाइटेड किंगडम। तो सही उत्तर जापान, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, जापान में लोहे और कोयले के बृहत्तम भंडार की कमी पाई जाती है, इसलिए ये विश्व के कई देशों से उच्च कोटि का लौह खनिज और कोक कोयला आयात करता है और आधुनिकतम तकनीक के साथ ही यातायात खर्च कम करने के लिए बृहदाकार जहाज़ों को उपयोग में लाता है। यहाँ अधिकांश कारखाने बंदरगाहों या अन्य समुद्र तटीय नगरों में स्थित है, जहाँ इस्पात का अधिकांश बाजार है। अगला प्रश्न है, किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर जापान में। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। देखिए ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं, ये सही नहीं है। जापान का उत्तरी क्यूशू क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और पूर्वी एशिया में जापान जलयान निर्माण उद्योग में अग्रणी है। तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। ओसाका जापान को सूती वस्त्र उत्पादन के लिए पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान के लोहा इस्पात उद्योग केंद्र प्रायः दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं, जिसमें टोक्यो, योकोहामा क्षेत्र, ओसाका, कोगे, होमेजी प्रमुख हैं। कुछ कारखाने उत्तरी पूर्वी होन्शु के कमाइशी और दक्षिणी पूर्वी होक्काइडो के मुरोरान में लौह खनिज आधारित कारखाने हैं। पूर्वी एशिया में जापान जलयान निर्माण में प्रमुख स्थान है, जबकि जापान के उत्तरी क्यूशू क्षेत्र में फुकुओका, कीता क्यूशू, नागासाकी आदि स्थानों पर ऑटोमोबाइल, केमिकल, सेमीकंडक्टर आदि भारी उद्योग केंद्रित हैं। पूर्वी एशिया में जलयान निर्माण उद्योग में दक्षिण कोरिया का अग्रणी स्थान है। सभी विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन या सिंगापुर।
तो लंदन जो है धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कागज़ ओंटारियो सही है। सूती वस्त्र डेट्रायट, ये डेट्रायट जो है ऑटोमोबाइल के लिए। रासायनिक टेक्सास सही है। मोटर कार नागोया। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए, कनाडा का ओंटारियो जो है ये कागज़ उद्योग के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का टेक्सास रासायनिक उद्योग के लिए। जापान का नागोया ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में डेट्रायट मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर टायर, इलेक्ट्रिक तार, बैटरी, पेंट, ग्लास, कार सीट और कार उपकरण, कृषि मशीनरी, ये सभी बनाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए, डेट्रायट ऑटोमोबाइल ये आपका सही सुमेलित है। गोरनाया शोरिया सूती वस्त्र सही सुमेलित नहीं है। अंशान लोहा इस्पात सही है। योकोहामा जापान ये जलपोत निर्माण सही है। तो दोस्तों गोरनाया शोरिया रूस में है। ये लौह अयस्क उद्योग के लिए, लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है, न कि सूती वस्त्र के लिए। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर नहीं है। अगला प्रश्न है, उमलैंड शब्द का क्या अर्थ है? आपको बताना है। तो उमलैंड जो है एक शहर के आसपास का क्षेत्र होता है। उमलैंड या अमलैंड एक शहर के आसपास का क्षेत्र होता है। एक अमलैंड किसी शहर, कस्बे या गांव के वातावरण को संदर्भित करता है जो सामान्य आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से मुख्य समुदाय का हिस्सा है। 1883 में पहली बार डेनियल सैंडर्स के द्वारा ये प्रयुक्त किया गया शब्द है। 1914 में एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता आंद्रे एलिक्स द्वारा इस शब्द को प्रचलित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को यूरोप की तेल राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर एबरडीन, ऑप्शन बी। एबरडीन को यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। एबरडीन में पेट्रोलियम उत्पाद का प्रारंभ 20वीं सदी के दौरान उत्तरी सागर में महत्वपूर्ण तेल भंडारों के साथ हुई थी। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि औद्योगिक क्षेत्र और देश का जो है कौन सा मिलान या सुमेलन सही नहीं है? रूर जर्मनी में है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी न्यू इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में, सही नहीं है। पो घाटी इटली में है और कांटो मैदान जापान में है। दक्षिणी न्यू इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में नहीं है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये रिवीजन सेट था, जिसमें हमने पूर्व परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन में पूछे गए प्रश्नों को रिवाइज किया। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे आरओ परीक्षा, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के साथ उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार पीसीएस के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।